नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर ग्रो में। दोस्तों, एनवीएस के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम थे वो हो चुके हैं। 9 मार्च को आपके एग्ज़ाम थे वो पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, पेपर काफ़ी अच्छा रहा। हमने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके उसका एनालाइज़ किया, उसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं और पूरा पेपर जो हमने सॉल्व करवाया था उसका वीडियो भी हम पहले ही अपने YouTube चैनल पे डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। पूरा पेपर वैसा का वैसा सॉल्व करवाया है। जीके के, मैथ के, इंग्लिश के और हिंदी के सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के हमने एनालाइज करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं। तो आप देख लीजिए आपने कितना स्कोर किया और आप कमेंट में बताएं। और इस तरह से हमने पूरा एनालाइज करके काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करके ये कट ऑफ निकाला है दोस्तों। और चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पूरे एग्ज़ाम का प्रोसेस रहा। तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ था वो 12 जनवरी 2022 को ओपन हुआ था और 10 फरवरी 2022 तक आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए थे। इसके बाद दोस्तों आपको पता ही है, ये जो जॉब है वो ग्रुप सी के अंदर है। ग्रुप सी की जॉब है ये, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। सिर्फ हम इसके कट ऑफ की बात कर रहे हैं और बाकी काफ़ी और पोस्ट भी आई थी, जैसे कि प्लम्बर, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर और भी काफ़ी सारी पोस्ट थी बड़ी बड़ी। और ग्रुप डी, सी, ए की सारी पोस्टें थी, जिसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 1925 सॉरी दोस्तों, हाँ 1925 1925 पोस्ट थी। जिसमें से जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट थी वो 622 पोस्ट थी दोस्तों टोटल। तो इसमें हमने 12th पास कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते थे। और इसमें जो दोस्तों एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक थी। आपने 18 से 27 साल तक के जो कैंडिडेट थे वो फॉर्म भर सकते थे जनरल कैटेगरी में। बाकी अदर कैटेगरीज़ में थोड़ा एज रिलैक्सेशंस भी था। तो इस तरह से दोस्तों और जानकारी हम बताते हैं आपको। दोस्तों, इसमें अभी बताया गया कि जैसे 18 से 27 तक फॉर्म भर सकते थे और इसकी जो एग्ज़ाम की फॉर्म फीस थी वो 1000 थी। तो ये एक बड़ा फैक्ट है कट ऑफ को थोड़ा सा कम करने के लिए कि 1000 जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसको सोचकर फॉर्म नहीं भरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सोचकर नहीं भरा कि मतलब सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और जिस सिर्फ 622 पोस्ट हैं। लेकिन बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में या पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें 2 चरण हैं, एक सीबीटी है जो आप दे चुके हो पहले ही, और अब जो कैंडिडेट पास होंगे उनका जो है मेंस में टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी एक चयन प्रक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैसा एग्ज़ाम रहा और कट ऑफ किस प्रकार से निकाला। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से जो भी कट ऑफ निकाला है या निकालने में जा रहा हूँ वो किस प्रकार से निकाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमने सेंटर्स पे जाके स्टूडेंट से बात की, पेपर पूरा देखा, उसको सॉल्व किया, टाइमिंग देखा। तो टाइमिंग तो 2.5 घंटा था, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने एग्ज़ाम दिया। 2.5 घंटा काफ़ी समय होता है, जिसमें मैथ के सिर्फ 20 क्वेश्चन थे और 20 रीजनिंग के थे, तो 40 ऐसे क्वेश्चन थे तो जो सॉल्व करने में थोड़ा समय लग सकता था। और हाँ, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, बैंकिंग लेवल जैसे प्रश्न थे, जैसे बैंक में आते हैं कि एक क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन मिले हुए थे जो पजल टाइप से। मैथ में जो एक समय कार्य का था वो पजल टाइप से था। और एक और जो 18,000 कुछ ऐसा एक मैथ का क्वेश्चन था जिसमें क्रय मूल्य, और वो उसमें भी वो भी पजल टाइप से था। इस तरह से क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो जो कट ऑफ तैयार हुआ है दोस्तों वो इसी के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं क्या कट ऑफ रहा होगा इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कट ऑफ हमने उस आधार पर बनाया है कि अगर धांधली नहीं हुई होगी तो दोस्तों धांधली आपको पता है, आए दिन ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वो पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो काफ़ी सारी धांधली की खबरें आती रहती हैं। तो अगर धांधली नहीं होगी तो जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ वो एकदम, आप ये मान के चलिए, एकदम एक्यूरेट है, एकदम जेन्युइन कट ऑफ है। उसके मैं आपको पॉइंट भी बताऊँगा कि ये कट ऑफ मैंने कैसे निकाला। आप बस वीडियो देखते रहिए। आपको अगर समझ में आए, आपको सही लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ।
तो सबसे पहले ये है कि जो एनवीएस का जो एग्ज़ाम है वो एक पार्टिकुलर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पार्टिकुलर एनवीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता है। इसमें सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या अदर एग्ज़ाम एसआई वगैरह की कर रहे हैं। तो इस तरह के से सारे जो मिले हुए छात्र हैं उन्होंने ये फॉर्म भरा, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो आप देखिए एसएससी का जो सिलेबस है उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके जीएस आता है। तो कहीं ना कहीं उनसे हिंदी और जो कंप्यूटर है वो रह जाता है, तो उसको पढ़ने में। और आपको पता ही है कि जो फॉर्म है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हुए और 10 फरवरी तक चले, और उसके तुरंत बाद ही 22 फरवरी को इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किए और 8 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों काफ़ी जल्दी एक जो सिलसिला रहा काफ़ी जल्दी हो गया, और मतलब ज़्यादा तैयारी करने का अलग से कोई समय नहीं मिला। जिसने पहले से जिसकी तैयारी होगी, पहले से पढ़ते आ रहे होंगे सारे सब्जेक्ट, और आपको पता है इसमें जो सिलेबस है इसका जो 20 नंबर का मैथ है दोस्तों, 20 नंबर का मैथ है, इसके बाद 20 की रीजनिंग है, और 30 में हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, 30 में कंप्यूटर है, और 30 में जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस है। तो इस तरह का इसका सिलेबस है। इसमें मतलब एक वाइड जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर रखा है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस भी है उसके अंदर, और जीके जीएस का पूरा करंट से लेके पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं प्रश्न। ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों, जो आपने पेपर सॉल्व किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि हर टॉपिक से कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न आए थे। कोई आप ऐसा नहीं है कि किसी का संविधान अच्छा है, किसी का भूगोल अच्छा है, किसी का इतिहास अच्छा है और किसी का साइंस अच्छा है तो उसने वो पढ़ के गया और उसने अच्छे मार्क्स कर दिए। नहीं, आपको पूरा एक वाइड सिलेबस पढ़ के जाना था, आपने पूरा पढ़ा होगा, तब आपने कहीं अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया होगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि इसमें जो मैथ था वो लेंथी भी था कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं नॉलेजेबल भी था। ऐसा नहीं है कि आपने देखते ही किसी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको पेन चलाना पड़ा होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, तब आप वो सवाल कर पाए होंगे अच्छे से। रीजनिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी थी, मैंने देखा काफ़ी अच्छी रीजनिंग थी पेपर में। और जीके जीएस जो लेवल था, करंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन, और हिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन, भूगोल से भी 2 से 3 क्वेश्चन, संविधान से अनुच्छेद पूछे गए थे, सभाएं 1-2 पूछी गई थी, आयोग पूछे गए थे, अवार्ड किसको मिले, वाद्य यंत्र वगैरह, मतलब नृत्य वगैरह, ऐसे सारे सवाल, मतलब पूरा जो एक मिक्सचर होता है उस तरह से। तो जिसने अच्छे से पढ़ के गया होगा उसने ही एक अच्छा मार्क्स किया होगा। तीसरी चीज़ आपको पता है इसमें माइनस मार्किंग थी, वो 0.25 की थी, लेकिन माइनस मार्किंग अच्छी होती है अगर भले ही आपने 90 सही किया, लेकिन अगर आपके 40 गलत हैं, क्योंकि 130 नंबर का जो था वो पेपर था, तो भी आपके कहीं ना कहीं नंबर घट के 10 नंबर आपके 80 नंबर बनते हैं, या आपने जितने भी किए उसमें से नंबर घटेंगे। तो माइनस मार्किंग भी एक अपना छोटा सा रोल अदा करती है। और आपको पता है जो फॉर्म भरने वाले होते हैं उसमें से 75 से 80% लोग वो होते हैं जो सिर्फ भर देते हैं कि चलो भर देते हैं, पेपर आया है, काफ़ी टाइम से पेपर नहीं दिया है, कोविड है, और ऐसे ही चलो तू भर रहा है तो मैं भी भर देता हूँ, इस तरह के काफ़ी लोग होते हैं वो फॉर्म भर देते हैं। तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो कंपटीशन होता है वो 10 से 15% बच्चों के बीच में ही होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और है कि जो एनवीएस का सिलेबस है वो अच्छे से किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था एडवांस आएगा मैथ, अर्थमेटिक कितना आएगा, कितना सिंप्लीफिकेशन आएगा, जीके कहाँ से आएगा, क्योंकि एनवीएस के जो एग्ज़ाम है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो ज़्यादा कहीं से मिल नहीं पाते। तो बच्चों को ये थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ी थी कि उनको नहीं पता था कि सिलेबस में क्या क्या कहाँ से कितना कितना आने वाला है। जिसने पहले दे रखे होंगे उसको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, लेकिन जो नए थे उनको यही नहीं पता था कि सिलेबस और वो कहाँ से, बस लिखा हुआ था कि मैथ रीजनिंग आएगा, लेकिन कहाँ से कितना क्या आएगा वो किसी को नहीं पता था। और पेपर का जो टाइम था, उन्होंने जो टाइम दिया था वो भी काफ़ी कम था। तो इस तरह से जो कंक्लूज़न निकल के आता है दोस्तों, जो पूरा कंक्लूज़न निकल के आता है, तो अब हम बताते हैं आपको कि जो कट ऑफ है वो किस तरह से पूरा निकल के आता है। जो यूआर के 254 जो जगह थी, जो 622 में से यूआर की 254 जगह थी, ईडब्ल्यूएस की 62 जगह थी, ओबीसी की 167 जगह थी, एससी की 93 यानी 93 जगह थी, और एसटी की 46 यानी 46 जगह थी। तो इस तरह से 622 जो पोस्टों का जो कट ऑफ है 130 नंबर में से कितना गया होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो हमने 84 बताया। अब दोस्तों काफ़ी बच्चों को ये कम लग रहा होगा, काफ़ी को ऐसा लग रहा होगा नहीं सर इतने पे कैसे कब, और ज़्यादातर को कम ही लग रहा होगा। तो मेरे भाई
पेपर आप एक बार देखें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पेपर की। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम से भी रिलेट करते हो तो आप एक बार उस पेपर को सॉल्व करके देखो, पेपर देखो आप, तब आपको पता चलेगा पेपर किस लेवल का था। काफ़ी अच्छा लेवल का था, जिसने बैंक और एसएससी की अच्छे से तैयारी की होगी ना, वही अच्छे से सॉल्व कर पाया होगा। तो ये अगर आप कितने नंबर हैं मेरे भाई, यूआर से हो आप, आपके 84, 83, 82 तक नंबर हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए मेंस की। किसी की बातों में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 84 के आसपास नंबर हैं, 1-2 प्लस माइनस कर सकते हो, आप मेंस की तैयारी करिए, टाइपिंग की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस पहली बार है इस एग्ज़ाम में, किसी को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, फिर भी अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए 62 जगह हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 77 के आसपास, 1-2 नंबर प्लस माइनस करके चलिए आप, इसके आसपास रहने वाली है। 84 यूआर, 77 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 78 दोस्तों, 78। अगर इसके 1-2 प्लस माइनस पे आप हो, मेंस की तैयारी करती रहनी चाहिए आपको। आपको हटना नहीं है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने तैयारी क्यों नहीं की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 78 अगर ओबीसी से हैं तो भाई करो। एससी से आपके नंबर अगर 73 है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल 101% आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। आपके पास मेंस का एडमिट कार्ड जरूर आएगा, वो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आंसर की आएगी, फिर उसके बाद तुरंत रिजल्ट और तुरंत मेंस का एडमिट कार्ड। तो भाई तैयारी बनाए रखो, जैसे ये पहले प्री का हुआ ना, ऐसे ही मेंस का होगा जल्दी जल्दी। और लास्ट हमारा बचा एसटी से, तो एसटी का 68 अगर आपने मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल दौड़ में हैं, बिल्कुल दौड़ से बाहर नहीं है। बिल्कुल लड़कियों के आप 1-2 नंबर घटा के चलिए, जो भी कैटेगरी है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कट ऑफ निकल के आया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरा एनालाइज देख के आप किसी को भी बता सकते हैं। अगर ये गलत हो तो आप मुझे जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन कमेंट में आके बताएं, और आपने कितने वो किए वो भी बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।